एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। और झगड़ा किस बात पे हुआ? भगवान शिव जी के स्वरूप सही कौन सा है, इस पे झगड़ा हुआ। यद लिंगम न वेदितम कृतः न श्रितम न वेद अलंकरणः अपान विहतम ज्योतिरूपम अग्नि स्वरूपम तद स्तभ्यः। भगवान ब्रह्मा और विष्णु आपस में विवाद में उलझ गए, और जब विवाद इतना बढ़ गया कि उस विवाद को सुलझाने के लिए दुनिया में कोई आगे नहीं आया, तब भगवान शिव अग्नि के रूप में बीच में खड़े हो गए ब्रह्मा और विष्णु के। और जब भगवान शिव दोनों के बीच में खड़े हुए, उस अग्नि स्तंभ को ही ज्योतिर्लिंग कहा गया। अधम न ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, भगवान शिव अग्नि के रूप में प्रकट हो गए। देखिए, अग्नि से सब डरते हैं, सांप भी, शेर भी। आप डंडे से शेर को नहीं डरा सकते, न बंदूक से। शेर अग्नि से डरता है। बंदर भी, आप डंडा से बंदर को डराइए, वो तुम्हें डराएगा, लौट लौट के तुम्हारे ऊपर घुर्राएगा, नर्राएगा। अग्नि से बंदर भी घबराता है, क्योंकि भय मैथुनम च। सृष्टि में जितने जीव हैं उनको मृत्यु का सबको बराबर भय है, चाहे वो शेर हो, चाहे भंवर शेर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे देवता हो। अयमृतम न वेदितम त्वयाम, देवताओं को भले ही अमृत पीने को मिल गया है, पर मरने का खटका फिर भी खोपड़ी पे चढ़ा ही रहता है। देखो, उनको मालूम है कि हम मरेंगे नहीं, अमर है, फिर भी डर। आहार निद्राम, डर केवल मृत्यु का नहीं होता है, जो अमर हो जाते हैं उनको भी डर होता है। कैसा डर होता है? कहीं गिर न जाए, हाथ ना टूट जाए, पैर ना टूट जाए, घोड़ा ना टूट जाए। अच्छा बोलो, जिंदा रह के क्या करेंगे? दोनों ही घुटने टूट गए, लंगड़े पड़े रहे बिस्तर में, मलमूत्र के लिए दादी काम ना करे, मम्मी काम कराने, बहू सोवे नहीं, तो जी के भी क्या फायदा? ऐसा अमर बन के क्या फायदा है? तो इसलिए शास्त्र कह रहा है भय मैथुनम च। अनेक प्रकार के भय व्यक्ति को सताते हैं। केवल मृत्यु का भय सताए ऐसा नहीं है, आदमी को न जाने कितने भय सताते हैं। किसी के पास पैसा बढ़ जाए तो उसे इनकम टैक्स का भय सताता है, मरने का नहीं सताता। उसको ये डर लगता है किसी को पता चल गया तो कहीं रेड ना पड़ जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। अच्छा, कई लोगों को और कोई डर नहीं है मरने गिरने का। कई लोगों को अपनी 4-5 दीवार खड़ी कर रखी हैं, 4-5 अंदर बीच में दीवार, 5-4 रूम कहते हैं उनको, कहते हैं 4 कमरे का बंगला है। एक बाहर से दीवार और अंदर 4-5 दीवार, उसको कहते हैं कि उसकी रखवाली भी होनी चाहिए। उसका भय लगा रहता है कि हम यहाँ हैं तो घर में क्या हो रहा होगा। अच्छा, वैसे वृंदावन में तुम हो शर्मा जी, तो घर में क्या हो रहा होगा? जो हो रहा होगा वो तो हो रहा होगा। हम कोई ब्रह्मा तो है नहीं जो रोक लेंगे, न विष्णु न शिव हैं, तुम तो इंसान हो। एक दिन आंख बंद हो जाएंगी, सब लोग तुम्हें शमशान में ले जाके फूकाएंगे, तब घर का क्या होगा? कि सोचा है? नहीं सोचा है। कितनी सारी चीजें बीच में लेके आई है शर्मा की बीवी, और फिर कहते हैं कि महाराज कितने अनुष्ठान कर लिए पर छोरा को काम ना बन रो। कैसे बनेगो काम? काम में राम दुनिया डालती है, तुम राम में काम डाल रहे तो कैसे बनेगा काम? नारद जी को क्या दिखाया? ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने दिखाया ये कि काम कर्तव्य के साथ में राम को मत भूलो। कई लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, बहुत ज्यादा कर्तव्य होता है उनमें, पर राम को पूरा भूल जाते हैं। ऐसा काम कोई काम का नहीं है। पहले हमारा संकल्प, जो हमने अनुष्ठान, जो हमने प्रभु की शरणागति ली है, पहले उस काम पर ध्यान करो। अगर हमारा विश्वास छिन्न भिन्न होगा तो फिर फल भी छिन्न भिन्न होगा। अच्छा सुनिए ना, गरम कढ़ाई तभी
गरम तवा जो रहता है, तवी जो रहती है जलेबी बनाने की, आप उसमें मुट्ठी में मैदा लेके छन्ने में जैसे जैसे हाथ को घुमाओगे जलेबी वैसी ही बनती चली जाती है। अच्छा, किसी को गोलमोल जलेबी ना बने तो सांप जैसी तो कोई भी बना सकता है। सांप तो कोई भी बना सकता है ना, यूं यूं करके कुछ भी कर दो, जैसे तुम्हें पटे वैसे कर दो। ये जलेबी का जो दृष्टांत है इसलिए दिया है कि आदमी जैसे जैसे करता जाता है वैसे वैसे उसके पीछे दिखता जाता है। जैसे जलेबी के मैदा को छोड़ेंगे, गरम तेल उस जलेबी को आकार दे देगा, वो बताएगा तुमने ऐसे ही छोड़ा है जैसे ऊपर दिख रही है। आप गोल बनाओ गोल आ जाएगी, चतुर्भुज बनाओ चतुर्भुज आएगी, त्रिकोण बनाओ त्रिकोण हो जाएगी, और कुछ नहीं बनाओ लंबी लकीर मार दो ऐसे भी हो जाएगी। आप जैसी रचना रचते हैं वैसे ही तभी में दिखता है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही कल हमें दिखेगा, परसों हमें दिखेगा, अतरसों दिखेगा, रोज दिखेगा, कभी नहीं न दिखेगा। अच्छा, वो जलेबी नहीं दिखे कब होगा? जब वो खाई जाए, भोग ली जाए, उसका भोग हो जाए, तब वो नहीं दिखेगी, खत्म हो जाएगी। जब तक हम अपने कर्म का भोग नहीं भोग लेते तब तक कर्म दिखता रहता है, वो छूटता नहीं है। कर्म का भोग भोगते रहना पड़ता है। आज ब्रह्मा और विष्णु की शंका का समाधान शिवजी कर रहे हैं। भगवान शिवजी बीच में आकर खड़े हो गए। एक तरफ ब्रह्मा, एक तरफ विष्णु, और विवाद क्या है? विवाद ये है कि यद अंग मूर्तिम यद लिंगम स्थिपिता। भगवान ब्रह्मा और विष्णु का विवाद यह है कि भगवान शिवजी मूर्ति है, भगवान शिवजी आकार है, भगवान की इंद्रियां भगवान के अंग हैं। और एक विवाद यह है कि निरंगम न वेदो शंकर, भगवान शिव निराकार है। स्वयं ब्रह्मा को नहीं पता है शिव जी कैसे हैं, स्वयं विष्णु को नहीं पता है कि शिव कैसे हैं। इस विवाद को मिटाने के लिए कौन आए? स्वयं शिव आएंगे। मेरे दो शिष्य आपस में झगड़ा कर लें मेरे बारे में, एक शिष्य कहे नहीं गुरुजी ऐसे, एक कहे गुरुजी ऐसे, कोई कहे ऐसे, एक कहे ऐसे, तो ऐसे वैसे इस झगड़े को चेला चेला नहीं मिटा सकते। 10-15 चेला भी इकट्ठे हो जाएं पंचायत में तो वो मिटा नहीं सकते। वो 4-6 की तरफ बोलेंगे, 4 क्षेत्र की तरफ बोलेंगे, पार्टी तो बन जाएंगी पर झगड़ा मिटने वाला नहीं है। वो सारी चीज क्लियर कब होंगी? जब गुरुजी बीच में आकर खड़े होकर बोले मैं न ऐसा हूँ न ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। भाई तुम जो कह रहे हो मैं ऐसा भी हूँ, और तुम जो कह रहे हो मैं ऐसा भी हूँ, मैं दोनों तरह का हूँ। भगवान शिव भी ऐसे ब्रह्मा जी को और विष्णु को समझा रहे हैं। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझा कर कहा, विष्णु को समझा कर कहा, अरे मैं तुम्हारे बीच में अभी अग्नि के रूप में हूं, और मैं अगर अग्नि के रूप में तुम्हारे बीच में प्रकट हूं तो ये मेरा स्तंभ कैसा है? तो कहा आकाशो प्रकृति भूयः पंचम प्रवर्त पंचम प्रणवः। अग्नि मेरे, जल मेरे, पृथ्वी, वायु, ये सब मेरे अंदर व्यापक है। यंतम न वेद पचमुखानाम, मेरे 5 मुख हैं, और उन 5 मुखों में से एक मुख से अग्नि निकली है, एक में से पृथ्वी निकली है, एक में से वायु निकली है, एक में से आकाश निकला है, एक में से जल निकला है। यम प्रवृत्ति पृथिव्याम, ये पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी स्थिति करती है सृष्टि, ये स्थिति है, ये पालन करती है। संचितम यथान जलम, जल जो है पोषण करता है सृष्टि का, अग्नि संहार करती है, आकाश मेरे मुख से निकला है वो अनुग्रहित करता है, आग्रहितम आकाशः, वो आग्रहित करता है। अच्छा बोलिए, जहाँ जगह मिलेगी वहीं तो बैठेंगे हम, जहाँ जगह मिलेगी वहीं तो चलेंगे।
जहाँ जगह मिलेगी वहीं तो घर बनाएंगे, जहाँ जगह मिलेगी वहीं तो हंसेंगे। ये यताह तो क्या है, जगह माने आकाश, जहाँ खाली है, जहाँ खालीपन है वहाँ आकाश है। तो भगवान शिव जी कह रहे हैं आकाश मेरे मुख से है, ये अनुग्रह करता है, अनुग्रह है माने आगृहताम, वो बुलाता है, सबको स्थान देता है आकाश। तो वायु क्या करता है, तो वायु यतोन पासिताम, वायु स्पर्श कराती है, बोध कराती है, यहाँ से वहाँ ले जाती है। अच्छा बोलिए, आप कहाँ कहाँ से आए हैं कथा सुनने वृंदावन में? आप जहाँ से भी आए हैं वहाँ से यहाँ तक वायु तुमको लेके आई है, जैसे कथा को ले जा रही है सब घरों घरों में। कथा कहाँ कहाँ जा रही है? जिसने भी सत्संग टीवी लगा रखा है, जिसने भी मोबाइल लगा रखा है, उसके पास कथा जा रही है। कौन ले जा रहा है कथा को? तो कहा वायु ले जा रही है। वृंदावन के तिनका को मथुरा, मथुरा के तिनका को हरिद्वार, हरिद्वार के तिनका को काशी, काशी के तिनका को कहाँ, ये हवा यहाँ से वहाँ पहुँचाती है। ये संसार में जो भी चलन चल रहा है, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, मैं ईश्वर हूँ, और मेरा ये स्तंभ स्वरूप है, ये जो लिंग स्वरूप है, ये संसार का द्योतक है। पांचों तत्व मिलकर, पांचों पिंड मिलकर, पांचों परमाणु मिलकर के जो आकार बनता है वो शिव आकार है, वो ज्योति आकार है, वो लिंग आकार है। लिंग माने होता है ब्रह्मांड।